जापान में एक ऐसे व्यक्ति को मौत की सजा दी गई है जिसने टोक्यो के पास अपने अपार्टमेंट में 9 लोगों की हत्या करके शवों के टुकड़े किए थे। ताकाहिरो शिराइशी नाम के इस व्यक्ति को ट्विटर किलर कहा जाता था। ट्विटर किलर क्यों कहा जाता था वो भी बताएंगे, मगर पहले मामले से जुड़ी कुछ और बातें आपको बताते हैं। दरअसल शिराइशी को 2017 में 9 पीड़ितों की हत्या के लिए 2020 में मौत की सजा सुनाई गई थी। पीड़ितों में से ज्यादातर ने सोशल मीडिया पर आत्महत्या के विचार पर पोस्ट किए थे। शिराइशी को महिला पीड़ितों का यौन शोषण करने का भी दोषी माना गया था। शिराइशी के अपार्टमेंट में कोल्ड स्टोरेज कैसेज में 8 किशोरियों और महिलाओं और 1 पुरुष के शवों के टुकड़े मिले थे। अब आती है ट्विटर किलर नाम की बात। तो जांच में सामने आया था कि शिराइशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए पीड़ितों से संपर्क किया, उनकी आत्महत्या की इच्छा पूरी करने में मदद करने की पेशकश की। अब ट्विटर का नाम बदलकर एक्स हो चुका है। शिराइशी ने 3 किशोरियों और 5 महिलाओं के साथ रेप करने के बाद उनकी हत्या कर दी। उसने एक महिला के प्रेमी को भी चुप करवाने के लिए उसकी हत्या कर दी। जापानी न्याय मंत्री केसुके सुजुकी ने बताया, इस मामले के चलते बेहद गंभीर नतीजे सामने आए। समाज में बड़ा झटका और बेचैनी पैदा हुई। शिराइशी को मौत की सजा ऐसे वक्त में दी गई है जब जापान में मौत की सजा को खत्म करने या पारदर्शिता बढ़ाने की मांग बढ़ रही है। सुजुकी ने जापान में मौत की सजा की जरूरत को उचित मानते हुए कहा कि हाल ही में हुए एक सरकारी सर्वे से पता चलता है कि जनता का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मौत की सजा का समर्थन करता है। हालांकि इसका विरोध कुछ हद तक बढ़ चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि गंभीर अपराधों के बारे में चिंता बढ़ रही है। शिराइशी को टोक्यो डिटेंशन हाउस में गुप्त रूप से मौत की सजा दी गई। सुजुकी ने बताया कि जापान में अब 105 लोग मौत की सजा का सामना कर रहे हैं, जिनमें से 49 लोग दोबारा मुकदमा चाहते हैं। जापान में मौत की सजा गुप्त रूप से दी जाती है, जहां कैदियों को सजा दिए जाने की सुबह तक उनके भाग्य के बारे में भी नहीं बताया जाता है। साल 2007 से जापान में मौत की सजा पाने वाले लोगों के नाम और उनके अपराधों की कुछ जानकारी उजागर करनी शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी भी खुलासे सीमित हैं। इससे पहले जापान में सबसे हालिया मौत की सजा जुलाई 2022 में एक ऐसे व्यक्ति को दी गई जिसने 2018 में टोक्यो की भीड़भाड़ वाले शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट अकिहाबारा में व्हीकल कैश और चाकूबाजी की वारदात में 7 लोगों की हत्या कर दी थी।